मुंबई शहर। 6 औरतें, एक हाथ से कैमरा, दूसरे से लाइफ संभाले, बिंदास चल रही हैं। 1 वे, यू टर्न, नो एंट्री। सफर में सरप्राइजेस कई हैं जिसे वो खुद अपने हाथों से शूट कर रही हैं, ताकि उनकी ड्रीम से, उनकी रियलिटी से, उनकी लाइफ से हो जाएं कनेक्टेड हम तुम। हेलो गाइस, ये है कनेक्टेड हम तुम और मैं हूं अभय देओल, आपके साथ मिलके कर रहा हूं लेडीज में पीएचडी। सवा 7 हो गए आज मुझे, अभी नींद खुली। बुखार है और ठंडी भी लग रही है। उठना तो पड़ेगा, दूध आया होगा बाहर। बाबा हाय कविता, आवाज को क्या हो गया? बुखार है परसों से। नहीं, मिष्टी को नहीं बुला सकती हूँ क्योंकि मिहिका अभी बुखार से उठी है। नहीं, किसी को और को नहीं। किसको? वो आएंगे। तुम भी बस क्या बात करती हो कविता। जो बिहेवियर है, जो बर्ताव है अविनाश का, वो तो एक बार देख ले और फिर मुझे बता। कोई साथ में हो ठीक है, लेकिन कोई हो, कोई भी ना हो। कविता का फोन आने से अच्छा मूड बन गया। कितनी अजीब बात है ना, फ्रेंड्स ही तुम्हारी फैमिली बन जाते हैं। हाय रा। हेलो, और तबीयत कैसी है तुम्हारी? तबीयत हाँ थोड़ी ठीक नहीं है। तो मैं एक आइडिया दूं क्या तुमको? हाँ दो ना। इधर आ जाओ, तुमको रेस्ट भी मिल जाएगी। या आई थिंक द आइडिया इज गुड रा। मेरी बहन राधा का फोन था, छोटी बहन राधा, 2 दिन बहन के साथ। पिताजी गुजर जाने के बाद मम्मी ने ये डिसीजन लिया कि वो अब भाई के साथ जाके रहेगी जो यूएसए में है। तो उस वक्त राधा ने और मैंने ये डिसाइड किया था कि अब तेरे लिए मैका मैं और मेरे लिए मैका तू है। देखो कुछ भी हो, फैमिली फैमिली होती है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है। क्या म्यूजिक! I get to talk to रेडियो क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं उनसे आके बात करूं। आज उनका जो शो है उसका सब्जेक्ट है दबंग विमेन, और मुझे ठीक तरीके से पता नहीं है कि मैं दबंग हूँ या नहीं। मैं हूँ रंगीली रुचि और हमारी दबंग फोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमारी नेक्स्ट कैडेट हमारे साथ में है, जिनका नाम है सोनल। किस तरह से अलग हैं आप, अगर आप समझाना चाहेंगे लोगों को तो? मुझे नहीं लगता मैं अलग हूँ, बिकॉज आई एम गे, मैं गे हूँ, मगर मैं काफ़ी आउट हूँ इसके बारे में। और एक औरत होके मुझे लगता है कि इंडिया में इतना इजी नहीं है आउट होना। वो समय कैसा था जब आपके पेरेंट्स को पता चला, फैमिली मेंबर्स को पता चला? हाउ डिड दे रिएक्ट? मैंने अपनी मॉम को एक्चुअली तभी बात की थी जब मैं डिप्रेस थी, तो वो ज़्यादा कंसर्न इसलिए थी कि मैं खुश रहूं, पर उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पता है कि आपको लड़के पसंद हैं, तो शायद ये जो आपको लड़कियां पसंद आ रही हैं वो एक फेज़ है और आपको एक काउंसलर से मिलना चाहिए, ऐसा मेरी मॉम ने कहा। लेकिन ओवर द टाइम वो मुझे समझने लग गई है और वो काफ़ी अच्छा है। मेरे फादर, जिनसे मुझे सबसे ज़्यादा डर था, मुझे नहीं लगता मुझे और किसी से डर लगता है, और उनका रिएक्शन बहुत पॉजिटिव था। आई थिंक मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रूपा रही है, मेरी बहन, क्योंकि जब मैंने अपने खुद को इतने अपनाया नहीं था तब उसने मुझे अपनाया था, एंड शी इज़ रियली बिन द वुमन बिहाइंड मी। मैं
गाइस मैं रूपा। I love this song. Thank you. जानता है. I really, whenever I listen to this song, I think of you, you know, Sonal. Why? It's like when you'll be there, I'll be alright. Alright. हाय मम्मा। मैं मम्मा का नंबर कैसे सेव करती हूँ? हेलो, कौन बोल रहा है? अच्छा दुर्गा बोल रही है। हाँ दुर्गा। अच्छा ये तो बता क्या बुराई करते हैं मौसी मौसा मेरी, ये तो बताते हैं। मेरे को सब पता है बेटा कि तू किसकी साइड लेती है और तू क्या करती है क्या नहीं। मेरे को मत चलाया कर, तू दूध पीती बच्ची नहीं हूँ मैं। बड़े कहते हैं घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, बट आजकल मोबाइल का सिग्नल कौन सा घर की दीवारों से रुकता है? हाँ घर के अपने घर की खबर देने को उतावले होते हैं, और वो भी फ्री के नमक और मिर्च के साथ। पता है मौसी ने तेरे बारे में ये कहा, पड़ोसन शर्मा आज भी तेरी बुराई कर गई, ब्ला 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 ब्ला। एक ही फोन कॉल में अपना दिल हल्का और अगले का भारी करके कॉल डिस्कनेक्ट। टिपिकल। अब मुझे पता है आगे क्या होने वाला है, आप समझ गए होंगे, आई एम श्योर। हेलो मम्मी, नमस्ते। हाँ इतना फ़ोन बिजी जाता है यार तुम्हारा, फिर मैं फ़ोन मिलाती हूँ तो फिर तुम्हारा बिजी जाता है, उसके बाद तुम मुझे कॉल नहीं करती हो, फिर मुझे बोलती हो कि मैं फ़ोन नहीं करती, बात नहीं करती। तुम्हारे पास क्या टेंशन है ये बताओ जरा। वो मेरे को बोल रही है कि तू घर वालों की खैर नहीं लेती, खबर नहीं लेती। नहीं तो मेरी शादी से क्या मतलब, मेरी शादी से ये क्या अपनी माँ बहन कराएंगे मोहल्ले वाले या कोई भी? नहीं तो फिर भी क्या क्या नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ, मिलेगा डेफिनेटली, क्यों नहीं मिलेगा, ऐसे कोई होता है। बट आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो यार? मैं शादी वादी नहीं करूँगी अभी। ठीक है ओके बाय। साथ देना। बगिया बगिया बालक भागे तितली फिर। सीएम का लेक्चर कितना अच्छा था ना। पता है रोहिणी, वो हर टॉपिक को जैसे समझाती है, शी इज द बेस्ट। तुम क्या बोल रही, तुमको भी पता हो लाइन? सीएम का लेक्चर कितना अच्छा था ना। कुछ भी हो यार। ऐसी डगर कोई अगर जो अपनाए, हर राह के वो अंत पे रास्ता ही पाए। सपनों से भरे नैना तो नींद है न चैना, सपनों से भरे नैना तो नींद है न चैना। जब अपने ही अपनी बात ना समझे तो एक लंबी सांस लो। 12 बजने को आए हैं, हम ऑन माय वे टू ऑफिस। ये एक मैं हूँ और ये एक मैं हूँ। ये विवेक है, मेरे बॉस हैं। विवेक सर मेरे लिए तो काफ़ी क्लोज हैं। एक मादा बाग हमारा नाटक है और हम इसे अभी पूरे इंडिया में परफॉर्म कर रहे थे। पेपर में हमारा ऐड आया है, वो चेक करने के लिए मैंने पार्टी को भेजा है। हाँ कृष्णा जी, मैंने ना अपने बंदे को भेजा था न्यूज़पेपर लेने। पक्का है ना, क्योंकि मेरे को दोनों ही पेपर नहीं मिला। पूनम का पूनम सारे नाटक एक साथ है सेकंड पेज पर, उसने आज नहीं लिखा। एक मादा बाग मेरे लिए ये नाटक जो है बहुत स्पेशल है, क्योंकि जब मेरी मॉम डैड को मेरे बारे में ज़्यादा मतलब जानकारी थी पर समझ नहीं थी, तब मैंने एक शो में, पूना के शो में अपने मॉम डैड को लाया था। मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है वो लाइंस जो मुझे पसंद है प्ले में। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आपने किन मुसीबतों का सामना करके हमें बड़ा किया।
आपको धोखा देना, आपसे झूठ बोलना, यानी खुद को धोखा देना होगा। फिर भी पता नहीं क्यों एक डर सा लगा रहता है कि अगर आपको सच का पता चल गया तो आप मेरा तिरस्कार तो नहीं करेंगी ना मम्मा? और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन मेरे लिए प्ले की वही है जहाँ माँ बोलती है कि सुन, तेरी माँ जिंदा है अभी, तो जो है जैसा है तो मेरा है, एंड दैट इज द वे मम्मा लव्स यू। तू अकेला नहीं है। लाख दुनिया कहे तुम नहीं हो, तुम यही हो, तुम यही हो। लाख दुनिया कहे तुम नहीं हो। आई एम गोइंग चर्च। मॉर्निंग में सुबह चाहे मैं स्टार बन जाऊँ, चाहे मैं कुछ हो जाऊँ, संडे ओनली फॉर जीसस। हाँ, मिल सकते हैं अंजना मम्मी से। अंजना मम्मी आज बहुत सुंदर लग रही है। मैं अब किससे दे दो जल्दी। मैं जब बॉम्बे स्टार्टिंग में आई थी मैं किसी को नहीं जानती थी, इवन किसी को भी नहीं। रो रही थी काफ़ी कि कुछ हो नहीं रहा है, इतनी एक्सपेक्टेशंस लेकर बॉम्बे आई हूँ। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरी मुलाकात वैष्णवी दीदी से हुई, और वैष्णवी दीदी बिलीवर हैं। क्योंकि सिर्फ परमेश्वरी हमें हमारे पापों से मुक्ति दिला सकता था, कोई दूसरा इंसान हमारे। उन्होंने मुझे जीसस के बारे में बताया। जब जीसस को मैंने अपनाया तो काफ़ी मुझे एक रिलीफ मिला, बहुत अच्छा लगा। इट्स अबाउट रिलेशनशिप, क्योंकि मैंने धीरे धीरे संडे को चर्च जाना स्टार्ट किया, हाउस चर्च जाना स्टार्ट किया, तो अच्छा एकदम ग्रुप बनता गया अपना। मैं लोगों को जानने लगी, इन लोगों से मिलने लगी। मेरे अंदर संडे को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि संडे आ रहा है तो मेरा एक परिवार मिलने वाला है मुझे, और प्रेयर करेंगे सब मिलके, डांस करेंगे, मस्ती करेंगे, ये वो, और ये ना जीसस के गाने गाएंगे तो काफ़ी मज़ा आता है। यहाँ के मुझे एक फैमिली मिल गई, मतलब एक ऐसी फैमिली जहाँ लोग निस्वार्थ है। बाय करो, बाय। राधा के घर में छोटी बहन राधा मेरे लिए फ्राइड एग्स बना रही है। ये भी एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है कि कोई अपना तुम्हें बना के दे रहा है। यम। आओ शीत आओ रानी माँ, आनंदी आनंद वो तो गाड़े हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक। So how's everything then? Now how are you feeling? Relaxed? I'm feeling relaxed, but मिष्टी थोड़ा सेटल और हो जाए ना, वो तो हो जाएगी सेटल। हाँ, रूटीन इसका हो जाएगा सेटल। What happened? I don't know if you want to. क्या हो गया? What all have you decided? What is in his mind? You should speak clearly. कभी स्पीकिंग क्लियरली होता ही नहीं है। आता ही है वो घोड़े पे, जाता ही है घोड़े पे। No, sometimes you have to deliberately, you know, hello, I have to talk to you. अगर तू मेरी जगह होती तो तू क्या करती? मेरी जगह होती तो it's a totally different scenario only. I wouldn't be in that place in the first place. Yeah, looking back at your this, I still feel now. See, you should have left that house. You had your own, you were independent. वो नहीं हुआ, होना चाहिए था. And picture would be different. कई बार यूं भी देखा है कि जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे अनजानी आस के। जो आपको समझे शायद वही अपना, राइट? खून का रिश्ता ना हो पर दिल का रिश्ता कुछ कम है।
कोई लड़की घर के दायरे से निकलती है तो कौन अपना कौन पराया, इस सवाल से जूझना ही पड़ता है, राइट? ठीक है, सोनल, माधवी और महिमा ने घर से दूर होकर परायों में अपनों को ढूंढ लिया, पर अपनों से पराया होना क्या उनके लिए इतना आसान है? सवाल बड़ा है। मैंने जब अपने डैड को अपने बारे में बताया था तो मेरे डैड बहुत पॉजिटिव थे और बहुत सपोर्टिव थे। जानू के केस में वो अपनी मॉम से बहुत क्लोज है, मगर अपने फादर से इतना क्लोज नहीं है। वो शायद डर रही है कि अगर वो अपने बारे में बता देगी तो शायद उसका रिश्ता उसके मॉम के साथ भी टूट जाए अगर उनकी डैड नहीं माने। मेरी हर सोच में, मेरी हर बात में, मेरे एहसास में, मेरे जज्बात में। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे अपने हमसे दूर हों। कहीं हो ना, दुनिया कहे तुम नहीं हो, तुम यही हो, तुम यही हो। नहीं मैं तुम्हें पूछना था, Do you like intend to tell your dad? क्या हो गया? Just generally. सब कैसा क्वेश्चन है, कैसे बता सकती हूँ? तुम्हें इतना समझना पड़ेगा कि मैं आउट ही रहना चाहती हूँ, बट मैं उनमें से नहीं जो रूफटॉप से चिल्लाएगा। So you think that Yeah, I think so. For me, you are. But you work there. I'm just being myself. Which is why I also feel angry when somebody says to me that you're screaming from rooftops, all that stuff. Everyone has their own choice of way of living, yeah. I want to be out. If tomorrow somebody asks me, तो मैं बताना चाहती हूँ. And then that will qualify as screaming as from the rooftop. ठीक है, जो भी है. Probably I'm wrong, but I don't I'm not talk saying to you're wrong. I want to understand. No, you don't want to understand. You just got upset. मैं जानू को पुश नहीं करना चाहती कि वो अपने पेरेंट्स को अपने बारे में बताए, मगर जब हम अपनी खुद की बात खुल के नहीं बता पाते तब धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ जाता है, अपने पराये बन जाता है। मुझे सच्ची में नहीं पता कि क्या होने वाला है। हाँ नमस्ते मामा। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है मम्मा। करीमा चौधरी का ओलंपिक में सिलेक्शन हो गया। मम्मा, दुर्गा है ना वहाँ पर मम्मा? मम्मा आपको पता है मेरे यहाँ पर ऑडिशंस है, मीटिंग्स होती हैं डेली, और कितनी लड़कियाँ रोज आती हैं यहाँ पर एक्ट्रेस बनने के लिए, और फिर मैं कोई इतना वो कोई हूँ कि किसी सेलिब्रिटी की औलाद हूँ कि मुझे कोई भी चूज़ कर लेगा। ऐसा नहीं होता है ना कि बाबा छोड़ कर आना 10-10 दिन के लिए। मेरी मॉम चाहती कि मैं बस बॉम्बे छोड़ दूँ और घर पे आ जाऊँ अपने नस्ल। और फिर यूं हुआ रात एक ख्वाब ने जगा दिया। जाती हूँ तो मेरे सारे कनेक्शन की माँ बहन हो जाएगी, नहीं जाऊँगी तो सबके सब चढ़ जाएंगे मुझ पर। बहन भी बात नहीं करेंगे कि तेरा इतना इम्पोर्टेंट हो गया था, 10 दिन नहीं आ सकती थी। समझ में नहीं आ रहा है जाऊँ या नहीं। ख्वाब ने जगा दिया, फिर यूं हुआ चांद की वो डली खुल गई। जानू को डर है कि अगर उसने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बताया तो वो उसे पराया कर देंगे। सोनल को लगता है कि अगर जानू ने नहीं बताया तो वो उसे खो देगी। महिमा को डर है कि अगर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो फैमिली उसे छोड़ देगी। माधवी अभी एक्सपेक्ट नहीं करती कि घर वाले उसका अविनाश से अलग होना समझे, पर जहां प्यार है वहां समझौता भी हो सकता है। द पॉइंट इज, जो समझे तेरे मेरे सपने, भले वो हों टेढ़े मेढ़े सपने, वही हैं तेरे मेरे अपने। तो चलिए फिर कनेक्ट करते हैं
लाइफ से 1-to-1 डायरेक्ट मिलते हैं हम तो। चलती रही बेनूरियां, जलते रहे अंधेरों की रोशनी के तले।